2015 के अंदर मैंने यहाँ पे अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया। और जनरली जब आपको यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो आप यहाँ पे बिजनेस लाइसेंस लेते हैं, जिसको ट्रेड लाइसेंस भी कहा जाता है। जनरली वो जो बिजनेस लाइसेंस होता है वो 3-4 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट हैं तो यहाँ पे जो बिजनेस लाइसेंस लेना है वो बहुत ईजी है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ में कोई अननेसेसरी डिलेज नहीं है, यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिक किस्म के प्रोसीजर्स हैं और आपको 3 से 4 दिन के अंदर बिजनेस लाइसेंस बड़ी आराम से यहाँ पे मिल जाता है। मेरा बिजनेस लाइसेंस आने में तकरीबन 3 महीने से ऊपर लग गए और उसका रीजन ये था कि मेरे इन्वेस्टर की तरफ से काफी डिले हुआ, उसके डॉक्यूमेंट की तरफ से काफी डिले हुआ और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो जो चीज 3 से 4 दिन के अंदर आती है वो 2.5-3 महीने मुझे लग गए एक बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए। ये एक वाकया मेरी लाइफ का जहां पे जो चीज 2 से 3 दिन के अंदर हो सकती थी उसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया उसको होने में। इसके अलावा भी मेरी जिंदगी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे काम जो है वो 1 हफ्ते का था, लेकिन वो डिले होते 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 वो बहुत ज्यादा डिले हो गई। और मुझे कभी कभार समझ में नहीं आता था कि यार ये डिले क्यों आ रहा है लाइफ में, मेरी हर चीज डिले क्यों हो रही है जाके। हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट हैं, सारी चीजें मेरी कंप्लीट हैं, जितनी एफर्ट उस चीज के अंदर होने के अंदर लगानी होती थी वो मैं लगा रहा होता था, हर चीज यूज कर रहा होता था। उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिले हो गई। अब जब मैं और मैच्योर हो गया हूं तो मुझे बहुत सारी बातें अब समझ में आती हैं कि वो जो डिलेस थे वो क्यों हो रहे थे। मैंने जिंदगी में 17-18 साल पहले एक अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि मुझे एक $multi-billion ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है। जनरली क्या होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं तो आप इस तरह के विजन सेट कर देते हैं क्योंकि आपको दुनिया का नहीं पता होता, आपने कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया होता, आपने कभी जमाने के धक्के नहीं खाए हुए होते, जिसकी वजह से आपको नहीं पता होता कि जिंदगी आगे कैसे चलनी है और आप एक विजन सेट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी से बाहर निकला, जॉब के अंदर गया, पहली बार रगड़ा खाया, लोगों को बॉस के रगड़े खाए, लोगों को देखा, ऑफिस पॉलिटिक्स देखी, लॉबिंग देखी, तो बहुत सारी चीज जिंदगी में समझ में आई कि चीजें कैसे चलती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट बाकी लोगों से ऐसे निकला कि मैं अपने जो मेरा स्ट्रेटेजिक विजन था इससे मैंने बैकआउट नहीं किया। फिर उसके 1-2 साल के बाद मेरी शादी हो गई तो जनरली क्या होता है कि फिर आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर भी मैंने अपने गोल से बैकआउट नहीं किया। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हो गए, लाइफ और बिजी हो गई, जिंदगी और टफ हो गई और डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आने शुरू हो गए ऑफिस की तरफ से, अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें जो नॉर्मली चल रही होती हैं। तो जनरली यहां तक आते आते लोग जो है वो कहते हैं कि यार इनफ इज इनफ, बस अब हमने कोई बिजनेस नहीं करना, बस ठीक है जो जॉब चल रही है सिक्योर खेलो, सेफ खेलो, 2-3 प्लॉट लेके डाल दो, 1-2 फ्लैट्स लेके डाल दो, आराम से अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट कर दो और वहां पे बैठ लो। मजे की बात यह है कि मैंने यहां पे भी नहीं रुका, चैलेंजेस आते रहे, डिफिकल्टीज आती रही, प्रॉब्लम्स आते रहे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने गोल पे स्टिक रहा और 2015 के अंदर फिर मैंने बिजनेस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। खैर वो बिजनेस चला, उसके बाद वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो मुझे बंद करना पड़ा, दोबारा से मैं कॉर्पोरेट में गया, फिर बिजनेस में आया, फिर मैं कॉर्पोरेट में गया और इस तरह काफी अरसे तक चीजें चलती रही। आज जब मैं ये सोचता हूं कि यार मेरी जिंदगी में जो इतने डिलेज आए या चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई, मेरे कुछ बिजनेस वेंचर सक्सेसफुल नहीं हुए, उसके पीछे क्या रास्ता, क्योंकि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि यार व्हाट द हेल यार, इतनी जान मार रहा हूं, नेक नियति के साथ काम कर रहा हूं, इतनी ज्यादा एफर्ट एक्सर्ट कर रहा हूं, उसके बाद चीजें क्यों क्लिक नहीं हो रही हैं। उसका रीजन ये है कि आपके गोल जिंदगी में जितने बड़े होंगे आपकी पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ज्यादा होंगी। जब जितने ये डिलेज आने शुरू हुए, जैसे मैंने बताया कि मेरा बिजनेस लाइसेंस डिले हुआ, और भी मतलब चाहे कोई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई मेरा बिजनेस हो जहां पे मैं इतनी एफर्ट डालने के बाद मुझे यकीन था कि मुझे सक्सेस मिल जाएगी और वो नहीं मिली, मेरे अंदर रेजिलियंस बिल्ट होना थी, मेरे अंदर पेशेंस बिल्ट होना था, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेटेजिक चीजें होती हैं वो टाइम लेती हैं बनते वक्त, वो इतनी आराम से ओवरनाइट नहीं बनती हैं। आपके जितने बड़े गोल होंगे आपको उतना ज्यादा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, उतनी ज्यादा रेजिलियंस आपके अंदर होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं नहीं यार बस मुझे 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में लेनी थी, वो तो हो गया सब कुछ, तो अरसा पहले हो गया, तो अब तो आराम से मैं बैठ जाऊं, दैट्स फाइन। उसके बाद आपको छोटी मोटी सक्सेस जो है ना वो आप बड़ी आराम से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन सेट कर लिया जिंदगी के अंदर, कोई बहुत बड़ा गोल,
अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है कि मुझे एक मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन बनानी, इसका मतलब है कि तकरीबन 1 लाख लोग मेरी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे। तो अगर मेरे जरिए से अल्लाह ने 1 लाख लोगों को रिस्क देना है, आई कैन नॉट बी स्टूपिड, I cannot behave stupid. I do not have this liberty. मेरे अंदर वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो रेजिलियंस, वो पेशेंस, वो टफनेस, वो मेंटल एबिलिटी, वो तमाम चीजें मेरे अंदर डेवलप होंगी, तब जाके अल्लाह ताला इतने लोगों का रिस्क मेरे थ्रू दिलवाएगा। तो लाइफ में आपके जितने बड़े गोल्स होंगे, आपको उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उतनी ही ज्यादा देर से चीजें क्लिक होंगी। व्हाई? बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के अंदर आपको शेप अप करना है। जितने भी आप बिलियनर से मिले, जितने भी आप मिलियनर से मिले, आपको क्या लगता है इनको दौलत ऐसे ही मिल जाती है? ये इनकी पर्सनालिटी में शेप अप किया जाता है। पहले इनके वो पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफाइन किए जाते हैं। जब तक वो उसके अंदर नहीं ढल जाते, जब तक उनको नहीं पता कि मैंने दौलत को कैसे मैनेज करना है, तब तक इनको दौलत नहीं मिलती है। और अगर मिलती भी है, किसी की लॉटरी निकल आई, तो आप देखें जाके, एक रिसर्च के है, आप जाके गूगल पे सर्च करें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी लॉटरी निकली, मिलियनर बिलियनर बने, और उसके बाद दोबारा से 4 से 5 साल के अंदर वो जीरो पे आ गए। पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही बिल्ड नहीं थे। सो कभी भी जब लाइफ में चीजें क्लिक नहीं हो रही हो, जब चीजें अननेसेसरी डिले हो रही हो और आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि यार ये चीजें क्यों हो रही हैं, आपके अंदर सब्र पैदा किया जा रहा है, आपको बड़े गोल के लिए तैयार किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये उस वक्त होता है जब अपनी पूरी एफर्ट्स दे रहे हो, फिर भी चीजें क्लिक नहीं हो रही हो। दैट मीन्स आपके अंदर रेजिलियंस बिल्ट हो रही है। मैं बार बार जो अपनी वीडियोस के अंदर रेजिलियंस का वर्ड यूज करता हूं, मैं कहता हूं कि शायद दिस इज समथिंग जो मुझे सबसे आखिर में मैंने सीखी जाके। वरना मेरा हाल ये था कि क्रिकेट खेलते हुए अगर पहली बॉल पे बोल्ड हो गए तो मुंह बना के बैठे मैं, बैडमिंटन का कोई मैच हो रहा है अगर मैं हार गया तो मुंह बना के बैठ जाता था। ये हाल था मेरा। और उसके बाद अल्लाह ने मेरी पर्सनालिटी शेप अप की। अब मुझे समझ में आया, नहीं, चीजें अपना टाइम लेंगी, चीजें डिले होती हैं, मसले आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि तुमने जो गोल सेट किए हैं उनके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए, बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन साबित कदम रहने के लिए आपके अंदर ये पर्सनालिटी ट्रेट्स बिल्ड होने चाहिए। तो जिंदगी में कभी भी जब इस दौर से गुजरे ना, अंडरस्टैंड करें कि ये चीजें आपके लिए क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को शेप अप अल्लाह ने करना है।